हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। देखिए, मैं सब आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में 70 सालों तक अपनी मन मर्जी से देश को चलाया है, अपनी हठ धर्मिता से देश को चलाया है, किसी की नहीं सुनी। आज वही लोग जो है विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार को कैसे चला जाए, ठीक है। और अभी जो जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी भूमिका निभा रही थी। ये देश की जनता के सामने भी आ गया है, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये लोग बहुत बड़ा खतरा है। ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि ये लोग जैसे इन्होंने 70 सालों तक जो है सुख भोगा है सत्ता का, अब ये सत्ता को हासिल करने के लिए ये लोग छटपटा रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। उसके लिए ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश के नौजवानों को आगे करके उनके कंधे पे बंदूक रख करके और ये खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इनको देश के स्वाभिमान से, देश के सम्मान से कोई सरोकार नहीं है, इनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। इनको केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और देश के जो नौजवान हैं, जेनजी हैं, उनको बरगलाकर जो है झूठ बोलकर उनको आगे करके देश के विरोध में खड़ा करना चाहते हैं, और ताकि देश के हालात, देश की जो है सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और अपनी सत्ता को में आने के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए ये लोग सब प्रयासरत है। अब मैं आपको बता दूं, ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे के बताऊं कि देश के जो हमारी इनकी जो देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देश में इमरजेंसी लगी तब क्या इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद पूरे देश में नसबंदी का अभियान चला, देश के खासकर एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, संजय गांधी जी द्वारा नसबंदी का प्रोग्राम चला गया, तब इतना बड़ा विरोध हुआ। उसके बाद क्या इस्तीफा दिया था। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद का जब इनकी सत्ता जाने लगी तो बाबरी मस्जिद का ताला स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी खुलवा कर गए थे। उसके बाद देश में झगड़े हुए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा और इन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेका है। उसके बावजूद 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। उस टाइम इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। क्या पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस्तीफा दिया था? और भी ना जाने कितने बड़े बड़े कांड हैं, कितने बड़े बड़े दंगे कांग्रेस पार्टी ने भारत को और भारत की जनता ने झेले हैं, जिसमें भोपाल कांड, मलियाना कांड, मुरादाबाद कांड और मेरठ और मुजफ्फरनगर और क्या बोलते हैं सहारनपुर में तो आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था। ये रोना रोते हैं, ये कहते हैं हमारी सत्ता, हमने ये दिया वो दिया। मुसलमान को दलित के हालात में पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी है और इन्हीं के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें मुसलमानों के हालात को दलितों से बदतर बताया। उस टाइम रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने
इन्होंने मुसलमानों के हालात को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए, देश की जनता को बताएं, देश के मुसलमानों को बताएं। देखिए, मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं, जब से देश में कहीं जो भी घटनाएं हो रही हैं, 150 करोड़ का देश है, तो एक छुटपुट घटनाएं कहीं हो जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी मुसलमान के हित में बात नहीं करती, मुसलमान के फेवर में कोई बात नहीं करती। मूक दर्शक बनकर मुंह में दही जमाए हुए इनके नेता बैठे रहते हैं। इनको केवल वोट चाहिए मुसलमानों का, बाकी मुसलमान जाए भाड़ में, इनको कोई सरोकार नहीं है, कोई मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए छटपटा रहे हैं। और देखिए, देश के मुसलमानों में आपको बता दूं, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है, जो गले लगाकर पीठ में खंजर घोंपने का काम करती है। और देखिए, मुसलमान देश का समझ भी चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से छिटक गया है। और जब से मुसलमान छिटका है, तब से कांग्रेस पार्टी के क्या हालात हैं ये देश की जनता के सामने हैं। उसके बावजूद भी इनका अहंकार और घमंड कांग्रेस पार्टी का नहीं गया है। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर, इनके नेताओं के अंदर घमंड और अहंकार छलकता है, लेकिन ये सत्ता में आने के लिए इनको बड़ा वक्त लगेगा। ये अभी सत्ता में नहीं आएंगे। और योजनाएं, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति इन लोगों ने शुरुआत की थी। ये मुंह देखकर, जाति देखकर योजनाएं बनाते थे, लेकिन अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हुए समान, बिना भेदभाव के पूरे देश में जो है योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और देश का मुसलमान किस तादाद में, कितनी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर पहुंचाने का और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम हम जैसे लोग रात दिन कर रहे हैं। और अगर मुसलमान का हित कहीं सुरक्षित है तो वो केवल और केवल दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और आज मुसलमान बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को एक्सेप्ट करके, उनकी नीतियों में विश्वास करके देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। धन्यवाद।